कि जहाज पानी में क्यों तैरती है। क्या कारण है कि एक कील जब हम पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाती है, एक पत्थर फेंकते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन उसी लोहे की बनी हुई एक बड़ी नाव पानी में क्यों तैरती है। ठीक है, इसी चीज को प्रतिपादित यानी सिद्धांत किसने सिद्ध किया था? आर्किमिडीज साहब ने। उन्होंने कहा कि जब आप कील को फेंकते हैं, ये कील है, अगर पानी में फेंकेंगे तो इसका भार होता है ज्यादा। भार क्या होता है? ज्यादा। और आयतन इसका क्या हो जाता है? कम। आयतन क्या हो जाता है इसका? कम। जिसके कारण ये पानी को बहुत कम विस्थापित करता है। ये पानी को क्या करता है? कम विस्थापित करता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? डूब जाता है। इसलिए क्या हो जाता है वो? देखिए, इसका आयतन कम है, इसका आयतन कम है, और भार क्या है इसका? ज्यादा है, जिसके कारण पानी को कम विस्थापित करता है और डूब जाता है। अब वहीं एक नाव ले लीजिए, एक नाव ले लिए। अब इसका आयतन क्या है? ज्यादा है। आयतन क्या है? ज्यादा। और भार क्या हो जाएगा इसका? कम। इसीलिए वो क्या होगा? तैरेगा, पानी को ज्यादा विस्थापित करेगा। इसी नाव पर थोड़ा सा वजन डालते जाइए, वजन डालते जाइए, जब ये इसके आयतन से इसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयतन से भार क्या हो जाएगा? तो यह क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। जैसे ही इसकी भार बढ़ेगी, आयतन कमेगी तो क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत? अब बताइए आप लोग कि कील क्यों तैरती है? अच्छी सॉरी, डूब जाती है। कील क्यों डूब जाती है? क्योंकि इसका आयतन क्या है? कम है। आयतन क्या है? और भार क्या हो गया? जिसके कारण अब नाव का देखिए, नाव में क्या है? और भार, इसलिए वो पानी को ज्यादा विस्थापित करती है और वो कोई दिक्कत। ठीक इसी कहानी में जहाज में भी होती है। बड़ी बड़ी जो जहाजें होती है ना, टाइटेनियम चाहे कोई भी जहाज है, बड़ी बड़ी जहाज है, तो देखिए ये जहाज इस तरह कटोरी नुमा बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है ये? अब हम इसको देखते हैं कि ये जब चलेगी तो कितना ये नीचे डूबेगी। तो इसकी लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई यानी गहराई, पानी में कितना ये डूबा हुआ है ना, जोन भाग, तीनों को हम गुना करके क्या निकाल लेते हैं? इसका आयतन निकाल लेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि इतने पानी को वो क्या कर रही है? विस्थापित कर रही है। इससे ये पता चलेगा कि कितने पानी को क्या कर रही है। इसी के हिसाब से इसका भार देते हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा अगर भार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। ठीक है, तो समझ गए कि हम लोग पढ़ रहे थे कि एक नाव पानी में कैसे तैरती है और कैसे डूबती है। चलिए बताएंगे आप लोग क्यों डूबती है वो? जब भार ज्यादा और आयतन कम तो डूबेगी। ठीक है, और भार कम आयतन तो वो, ठीक है। आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। ऐसे टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।